Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. This is an absolutely informal video with a very important message for two categories. या तो आप एक CA स्टूडेंट हो और आप एग्जाम देने वाले हो, और एक स्पेसिफिक अगर आप दोनों ग्रुप्स के लिए बैठ रहे हो, तो ये सबके लिए है क्योंकि एक ना एक तो पेपर दे ही रहोगे आप, है ना, एक ना एक ग्रुप तो दे ही रहे हो. आज कुछ रेडी हुआ, कुछ भी रेडी होके कुछ भी नहीं बना रहा मैं, कुछ प्लान नहीं था. अभी शाम में जस्ट एक स्टूडेंट से बात हुई विद रिस्पेक्ट टू दिस इशू विच आई वी टॉक्ड अबाउट, और इससे रिलेटेड मैंने उस स्टूडेंट से अपनी कहानी शेयर करी. एंड ये किसी को पता नहीं है, ये मेरी CA फाइनल का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था जो मैंने किसी को भी नहीं बताया अभी तक. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग आफ्टर दैट स्टूडेंट. ठीक है, तो May 18 का मेरा जो पहला अटेम्प्ट था. ठीक है, आई पास्ड माई CA इन November 18, बट माई ओरिजिनल अटेम्प्ट वॉज सपोज टू बी इन May 2018. राइट, ये किसी को भी नहीं पता है. और मैं फाउंडेशन और इंटर में कोई रैंक होल्डर नहीं हूँ. मेरा फाउंडेशन इंटर में दोनों में बहुत डिसेंट स्कोर था, बट इन इंटर आई गेव माई सिंगल ग्रुप्स, एक एक करके दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं केपेबल नहीं हूँ. और उस चीज़ में मुझे कुछ शर्म नहीं आती थी. मतलब मैंने कभी 2 ग्रुप्स का इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे से वो प्रेशर नहीं लिया जाएगा. एंड आई वॉज प्रीटी ओके विद इट कि ठीक है, मैं 23-24 तक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है और देखा जाएगा. इसी तरीके से मैंने अपनी सारी क्लासेस, इसी तरीके से मेरी अपनी प्लानिंग, माई सेल्फ स्टडी, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड फॉर गिविंग फर्स्ट ग्रुप इन May 2018. राइट, एंड मेरा जो थर्ड ईयर था वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में था. इट वॉज अ बिग इन्वेस्टमेंट फर्म विच हैड अ बिजनेस इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ अ सेक्टर दैट यू कैन थिंक ऑफ. ये CP में थी, दिल्ली में. एंड उस टाइम हम 4 जने, उसका ना फर्स्ट ईयर था जिसमें वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले रही थी. सो इट हैड नॉट एक्चुअली एडवर्टाइज, मुझे किसी के थ्रू पता चला था. तो 4 या 5 हम जो है वहाँ पे अप्लाई करने वाले थे, ऐसा हमारा प्लान था. तो उससे पहले आपको पता होगा कि अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की एक एग्जिस्टिंग लिस्ट होती है कि जिसके अंदर ये कंपनी अगर है तो ठीक, नहीं तो आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है. वो बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है. सो आई वॉज ओके विद इट. मैंने कहा ठीक है, मैं इसको रजिस्टर करा दूंगा एंड आई विल स्टार्ट विथ माई वर्क. अब हुआ क्या, एक्चुअली ना उसमें देखो जैसे टाइमलाइंस होती है, उसमें ना कुछ 30 डेज का टाइम था कि आप विद इन 30 डेज फॉर्म जमा कर सकते हो शुरू करने के बाद. तो मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट किया और मैंने ऑफिशियल जो मेरा कंपनी के रिकॉर्ड्स में टाइम आया उसके विद इन 30 डेज मैंने ICI में जाके विश्वास नगर दिल्ली में फॉर्म भी जमा कराया एंड एज वेल एज मैंने उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी जमा कराया. बट हुआ क्या, उसके अंदर ना कुछ गुफअप हो गया. और उनका जो डेट था ना, वो मतलब देखो, एक तो ऑफिशियल डेट है जब मैंने साइन किया, जो मैंने फॉर्म भरवाया, तो वहाँ से मुझे कॉल आया ICI से और उन्होंने बोला कि आपकी ना कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है. तो वो रजिस्ट्रेशन जब हम आज कर रहे हैं उस दिन से आपकी आर्टिकलशिप काउंट करी जाएगी. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 1 सितंबर से ज्वाइन किया है और लेट से मैंने 15 सितंबर को सारे फॉर्म जमा कराए. तो 15 सितंबर को उन्होंने मेरा फॉर्म रजिस्टर किया, मेरा भी एंड कंपनी का भी, एज एन एलिजिबल कंपनी. बड़ी कंपनी थी तो ऑब्वियसली इट वॉज एलिजिबल एज पर द क्राइटेरिया. तो उन्होंने कहा कि अब आपकी आर्टिकलशिप भी हम, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की डेट भी ना हम 15 से लेंगे और आपके बीच में 15 डेज का गैप दिखाया जाएगा. और उसके वजह से मेरा ना वो कट ऑफ मिस हो गया. किस चीज का, कि मैं May 18 के लिए एलिजिबल ही नहीं रहा. आपको पता होगा ना, एक एलिजिबिलिटी का कट ऑफ होता है. तो वो डेज मिस होने की वजह से उन्होंने मेरे को क्लियरली बताया, मुझे आज भी याद है, विश्वास नगर की बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे फर्स्ट काउंटर पे एक मैम बैठती थी और उन मैम ने मेरे को बोला कि बेटा आपका तो ये 3 दिन का कुछ गैप आ रहा है, तो आप May 18 में नहीं दे पाओगे. एंड आई वॉज लिटरली लाइक टेकन अ बैक. मैं वहाँ पे तो कुछ बोल ही नहीं पाया, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ है, क्योंकि मेरे को बस ये था कि मुझे फटाफट से अब घर जाना है, मुझे सोचना है क्या करूं मैं. आप खुद सोचो कि मैं भी उस टाइम एक स्टूडेंट था, मैं पढ़ रहा हूं, मैंने क्लासेस उसी हिसाब से कंप्लीट करी है और मुझे लगता था कि मैं दोनों ग्रुप नहीं दे पाऊंगा. और मैंने एक ही ग्रुप की सेल्फ स्टडी करी थी. सेकंड ग्रुप की मेरी एक, जैसे क्लासेस वगैरह की सिचुएशन होता है ना कि हम क्लासेस कर लेते हैं, बट वी हैवंट एक्चुअली पेड मच अटेंशन ऑन द सेल्फ स्टडी पार्ट, बट साथ में बेसिक एक बार कर लिया था. और उस टाइम मुझे ध्यान है कि शाम को आई वॉज लिटरली क्राइंग, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं रो रहा था कि यार मतलब क्या हो गया ये, क्योंकि नहीं निकला, दोनों नहीं निकला नवंबर में. तो अच्छा सुनो, उस टाइम न्यू कोर्स का भी था, आपको पता होगा ना, 18 में वो ट्रांजिशन भी हुआ था. तो उस टाइम ये भी था कि यार अब मेरे पास सेफ साइड के लिए एक और अटेम्प्ट कम रह गया, क्योंकि अब नवंबर 18 मई के बाद होता है ना दिमाग में, मई में नहीं हुआ तो चलो नवंबर दे देंगे और नवंबर में सेकंड ग्रुप दे देंगे. वो भी मेरे हाथ से चला गया. अब मेरे हाथ में एक ही सिचुएशन थी कि मैं नवंबर में जो है वो दोनों ग्रुप दूंगा. अब I had 2 options basically, either I have to give both in November or I can try to give one in November and one in May 19. और उस टाइम मुझे ध्यान है, आई वॉज जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ माई मॉम, डैड, ब्रदर, क्योंकि हो ही जाता है ना यार, देखो हो ही जाता है वो चीज़, कितना एकदम से हिल जाती है सिचुएशन. अभी शायद नहीं लगता इतना, बट उस टाइम मुझे भी पता क्या लगा था. और मेरे को याद है डैड, मेरे डैड ने मेरे को सिर्फ एक चीज़ बोली कि अब तेरे पास जो ऑप्शन है उसके अंदर व्हाट यू थिंक यू कैन डू द बेस्ट. क्योंकि शायद ये कहीं ना कहीं इसलिए हुआ है क्योंकि भगवान तेरे को रैंक की तरफ लेके जाना चाह रहा है. ठीक है,
तो हमारे इसमें जैसे गजानन महाराज को मानते हैं, लॉट ऑफ महाराष्ट्रियंस, आप मुंबई पुणे आपको ये चीज़ पता होगी, गजानन महाराज आपने सुने होंगे। तो माई डैड जस्ट सेड दिस कि यार हो सकता है महाराज का प्लान ही है, तू तो दोनों ग्रुप के लिए जाने नहीं वाला था और तू प्रिपेयर्ड भी नहीं है, तो मे भी उन्होंने वो तेरे को एक्स्ट्रा टाइम जो दिया है ना वो तेरे को दोनों ग्रुप के लिए दिया है भाई। तो उस टाइम मुझे ध्यान है व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, तब मेरे को लगा कि देखो यार अब मैं पीछे तो नहीं हटने वाला और मैं एक्स्ट्रा 6 महीने तो अननेसेसरी नहीं लगाने वाला, तो मैं दोनों ग्रुप दूंगा। और मुझे पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है इन टर्म्स ऑफ दोज लास्ट जो भी महीने रहते हैं हमारे, उसमें मैंने कितनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करी क्योंकि मेरा प्लानिंग पूरा हिल चुका था। एंड तक मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे दूंगा कैसे दूंगा कैसे दूंगा। 16 दिन मैंने कभी भी पेपर नहीं दिए थे और डर लगता रहा। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, डर लगना मतलब गलत बात नहीं होती है, डर लगना मतलब गलत बात नहीं है। डर लगना मतलब सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके हो जो कि आपका कंफर्ट जोन नहीं है। तो इट वाज नॉट माय कंफर्ट जोन, बट येस मेरे को था कि यार अब करना तो है ही। मैंने पेपर दिए, पेपर अच्छे हुए एंड ऑब्वियसली ऑल द थिंग्स हैपेंड। बट एक बात बताओ, उस मोमेंट में एक स्टूडेंट की तरह मैं वहाँ पे विश्वास नगर की बिल्डिंग में बैठा हूँ और मुझे पता चला कि मेरा अटेम्प्ट हट चुका है, मैं दे ही नहीं पाऊंगा मीटिंग। क्या उस टाइम मुझे भी निगेटिव नहीं लगा होगा? मुझे भी बहुत चीज़ें लगी थी यार, पता नहीं क्या हो गया, सारी प्लानिंग हिल गई थी। बट देयर वर 2 ways टू लुक अपॉन इट। वन, रोते धोते स्टार्ट करो कि यार पता नहीं क्या करना है, 8-10 दिन वेस्ट करो, फिर सेकेंड ग्रुप रहता है नहीं रहता है, अब मैं एक ग्रुप दूंगा। और जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट मे बी दिस इज अ पार्ट ऑफ द बिगर प्लान। और पता है कभी कभार ऐसा होता है कि आपको वो रीज़न, प्रॉब्लम ये है कि अपने को वो रीज़न नहीं समझ आता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान और वो रीज़न बाद में पता चलता है। जब वो नवंबर 18 के रिजल्ट आए और फरवरी आई थिंक 4 फेब के आसपास रिजल्ट था जो भी 19 में, तब मुझे जब रैंक दिखी कि यार 13-13,500 जनों की में से आई एम 26th, वो जो मोमेंट था ना, और उससे 1 साल पहले मेरा क्या मोमेंट था वो मुझे ही पता है। सो द ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस अपॉन, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपके मन से नहीं हो रही है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न कब पता चलेगा? अभी नहीं पता चलेगा, वो पता चलेगा बाद में। और वो कब बाद में वो भी हमें नहीं पता है। बट एक बिलीफ के साथ चलना कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू एंड नथिंग इज हैपनिंग टू यू, इस रीज़न के साथ चलना। ये सिर्फ सीए के लिए नहीं कह रहा, आगे बहुत सारी चीज़ों के लिए कह रहा हूँ। अभी भी मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि ये नहीं हुआ, उसके पीछे का एक रीज़न होता है जो बाद में 1 साल 2 साल 3 साल बाद पता चलता है। तो जो भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ डोंट वरी, गिव इन योर बेस्ट। सुबह उठ के रात तक अपना जितना फाइट मार सकते हो मारो। कुछ ही दिन रह गए यार, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये मोमेंट्स भी याद आएंगे। आप ये प्रिपरेशन का जो टाइम है वो बहुत मिस करने वाले हो। आप पूछना किसी सीए स्टूडेंट से कि यार वो रिजल्ट के बाद आप बोर हो जाओगे कि यार काश पढ़ाई कर लेता हो कुछ। तो इस मोमेंट को और इन प्रिपरेशन को निगेटिवली मत लो, बहुत अच्छा फेज़ है, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। और थोड़ा बहुत जो अपना होता है ना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो आप नेक्स्ट डे कंप्लीट करने की कोशिश करो। डोंट ट्राई टू ओवर एनालाइज द मिस्टेक्स एंड डोंट ओवर थिंकिंग में मत जाओ। जो हो रहा है, जितना हो रहा है चलते रहो, एक एक दिन आगे बढ़ना अभी ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन परफेक्टली चलना। ठीक है? सो दिस वॉज द स्मॉल स्टोरी आई वॉन्टेड टू शेयर। आई होप यू हैड अ ग्रेट संडे। कल से नया दिन है, कल से नए जोश है। थोड़ा बहुत अगर लग रहा है ब्रेक लेने का मन है तो अब शाम को जो है वो आप ब्रेक ले लो। ठीक है? बाकी यस, कल से फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड का मैंने बता दिया था कि उसका कुछ अपलोड का इशू आ रहा है। आई हैव नो आइडिया व्हाई, वो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा हो सकता है डिले हो जाए उसका अपलोड, हो सकता है वो कल मिले आपको, लेकिन पूरा रेडी है, टेंशन मत लेना, कल तक 100% मिल जाएगा। सीए फाइनल चैप्टर नंबर 2। ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, मजे से पढ़ो। कल मिलते हैं इन द कम्युनिटी पोस्ट।